कैसे हैं आप सभी का स्वागतम। आज बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड के बारे में हम अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि मैं सारी चीज़ों पर बात कर रहा था, स्वास्थ्य विभाग को लेकर, शिक्षा विभाग को लेकर, नियमावली को लेकर, मदरसा शिक्षा बोर्ड को लेकर के और स्कूल शिक्षा बोर्ड जो है उसको लेकर के, लेकिन बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड को लेकर ये हमारा पहला वीडियो है और हम उसी टॉपिक पर ज़्यादा बात करते हैं, वही जानकारियाँ हम आप तक ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसे हमारे व्यूअर्स सुनना पसंद करते हैं। आपकी कमेंट जो होता है वो हमारे वीडियो बनाने का आधारशिला होती है। उसी को ध्यान में रख करके आज बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड के बारे में हम अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है जिसको मैं बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड को लेकर बनाने जा रहा हूँ। तो इसलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में वो जानकारियाँ हम आप तक देने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे जो हमने जुटाने का काम किया है। मैंने पहले ही कहा कि ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को लेकर ये हमारा पहला वीडियो है, इसलिए बहुत सारी बातें तो नहीं हो पाएगी, लेकिन धीरे धीरे मैं बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के संदर्भ में वो तमाम जानकारियाँ जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी है, जिसे आप सुनना चाहते हैं, वो जानकारियाँ जो आप तक अगर पहुँच जाती है तो इसके जानकारी का फ़ायदा आप ले सकते हैं। जिस तरह से बिहार मदरसा बोर्ड होता है, जिस तरह से बिहार शिक्षा बोर्ड है, जिस तरह से बिहार ओपन स्कूल के बोर्ड है, उसी तरह से बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड सरकार के अंडर में है और सरकार ने इसे मान्यता प्राप्त दिया है। सबसे पहले 1981 में बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1981 से लेकर अब तक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड निरंतर चलते आ रहा है और इस बोर्ड से हजारों विद्यार्थी प्रति वर्ष इसका लाभ लेते हैं। हम आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है। कई व्यूअर्स ने हमें कमेंट किया था कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के जो डिग्रियाँ होती है उनकी मान्यता सरकार के वहाँ है या नहीं। लगभग 85% चीज़ों पर, जगहों पर इन डिग्रियों की मान्यता उतना ही है जितना स्कूल बोर्ड की है। बहुत सारी कई चीज़ें हैं, 2-4-5% होंगे, उन चीज़ों पर मान्यता नहीं होती है। बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड को बनाने के पीछे सरकार का मकसद है कि धार्मिक शिक्षा मिला जाए, क्योंकि आज़ादी के बाद से ये मांग निरंतर उठ रही थी कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें धार्मिक शिक्षाओं को नहीं दिया जाए, उसे बंद कर दिया जाए। इसी के आधार पर जिस तरह से मदरसा बोर्ड का स्थापना किया, मदरसा बोर्ड चल रही है, उसी तरह बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड भी चल रहा है। और ये संस्कृत शिक्षा बोर्ड सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार के बाद भी लगभग सभी राज्यों में, 2-4 राज्यों की अगर बात छोड़ दे तो लगभग सभी राज्यों में बिहार संस्कृत बोर्ड है। मैं आगे वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड जो है उसको लेकर कितनी ऐसी स्कूलें हैं, कहाँ से है जहां आप एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ एक चीज़ बता देना चाहेंगे कि 659 यानी 660 से भी अधिक बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्कूलें बिहार में हैं और 660 से ज़्यादा स्कूलों में संस्कृत को लेकर पढ़ाई होती है। संस्कृत शिक्षा बोर्ड की विशेषता ये भी है कि आप चाहे 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा, आपको संस्कृत का सब्जेक्ट रखना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नाम से ही जाहिर होता है जब बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड नाम है तो संस्कृत अनिवार्य होगा। ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आपके बगल में कौन सा संस्कृत शिक्षा बोर्ड है आप ये पता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जगहों की जो शिक्षा कौन सी चल रही है उसकी सारी जानकारी लाकर हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आप जहाँ से रहते हैं रेसिडेंटली आपको आइडेंटिफाई कार्ड होना चाहिए आपका, और आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपकी डिग्री होनी चाहिए। आप बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के किसी भी स्कूल में एडमिशन लेकर के आप शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ा सकते हैं, आप शिक्षा ले सकते हैं।
बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड पहले और भी विधिवत तरीका से चलती थी, लेकिन बीते कुछ सालों में इसका ये कम हुआ था, लेकिन फिर से सरकार ने इस बोर्ड को जिंदा किया है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें करती है और इसे चलाया भी जा रहा है। एक बोर्ड और है जिसे बिहार ओपन स्कूल बोर्ड कहा जाता है, उनकी भी मान्यता है। वो किस तरह से वहाँ की पढ़ाई होती है, कैसे उसमें क्या होता है, इन सारी चीज़ों पर भी हम बात करना चाहेंगे। तो ये हमारा आज का पहला वीडियो था जो हम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के बारे में बात कर रहे थे। मैंने पहले ही कहा था कि आज की जो जानकारियाँ हैं बहुत कम जानकारियाँ हैं जिसे हम एकत्रित कर पाए थे, लेकिन हमारी ये कोशिश रहेगी कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई तमाम तर जानकारियाँ, वहाँ पे एडमिशन कैसे होते हैं, रिजल्ट कैसे आते हैं, ये सारी बातें हम आपको निरंतर एक अंतराल के बाद बताने का काम करेंगे। आपको एक जानकारी हम और दे देना चाहेंगे कि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में परीक्षाएं साल में एक दफ़ा होती है और जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं वो फिर आगे निरंतर बढ़ते रहते हैं। मिशन सक्सेस बिहार में योजनाओं से जुड़ी, नियमावली से जुड़ी और सरकारी संस्थानों से जुड़ी हुई बातों पर हम बात करते हैं। हमारी बातें, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और आपको और भी बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई किन चीज़ों पर आपको जानकारी चाहिए, कौन सा चीज़ों की जानकारी आप लेना पसंद करते हैं, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तब तक आपसे लेते हैं विदा। मैं रमीज रेजा, आप देखते मिशन सक्सेस बिहार। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।